बहुत समय पहले एक संत बाबा छोटे से गांव में रहते थे। बाबा का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था क्योंकि उनकी शक्तियां अविश्वसनीय थी। हर व्यक्ति जो किसी संकट में होता वह बाबा रामनाथ के पास जाते और बाबा उनकी मदद करते थे। उनकी शक्तियाँ इतनी महान थी कि उन्हें भगवान का अवतार माना जाता था। लोग कहते थे कि बाबा के वचन से किसी का जीवन संवर सकता है तो किसी का जीवन बर्बाद भी हो सकता है। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम रघु था। वह बहुत गरीब था और जीवन की सारी मुश्किलों से जूझ रहा था। उसके पास कोई खेती नहीं थी, ना कोई व्यापार। वह बस दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसका पेट भरने के लिए उसे दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था। रघु बाबा रामनाथ के बारे में सुन चुका था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह बाबा से आशीर्वाद लेने उनके आश्रम जाएगा। उसने सोचा अगर बाबा ने आशीर्वाद के तौर पर उसे वरदान दे दिया तो शायद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। रघु बाबा के आश्रम पहुंचा और उनके सामने खड़ा हो गया। बाबा रामनाथ ने उसे देखा और मुस्कुराए। क्या चाहिए पुत्र? बाबा ने शांति से पूछा। रघु ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा मेरी जिंदगी बहुत कठिन हो गई है। कृपया मुझे कोई आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी गरीबी से बाहर निकल सकूं। बाबा रामनाथ कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, रघु मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अगर तुम सच्चाई से काम करोगे और ईमानदारी से मेहनत करोगे तो तुम्हारा हर काम सफल होगा। तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें एक बड़ा अभिशाप मिलेगा। रघु ने घबराते हुए पूछा, बाबा अभिशाप क्या होगा? बाबा ने गहरी निगाह से उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम किसी का दिल तोड़ोगे, उसे धोखा दोगे तो तुम्हारा हर काम उलट जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। याद रखना, किसी भी कीमत पर दूसरों का अहित मत करना। रघु ने यह वचन लिया और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद उसने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी। वह जितनी मेहनत करता उतना ही उसे फल मिलता। कुछ ही महीनों में रघु गांव के सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया। अब वह पहले से अधिक खुश था, लेकिन साथ ही उसकी मानसिकता भी बदलने लगी थी। एक दिन रघु को एक अवसर मिला। एक व्यापारी ने उसे बहुत सस्ता माल देने का प्रस्ताव दिया, जो उसे बेचकर वह बहुत मुनाफा कमा सकता था। लेकिन उस व्यापारी ने रघु से यह भी कहा, माल की गुणवत्ता ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लोग इसे खरीद लेंगे। रघु को यह मौका भा गया। वह सोचने लगा, अगर मैं इस माल को बेच दूं तो
मैं और भी अमीर हो सकता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि माल खराब है या अच्छा। रघु उस व्यापारी से वह माल खरीद लाया और गांव में बेचने की योजना बनाई। जब गांव के लोग सामान लेने आए तो उन्होंने देखा कि वह माल बिल्कुल खराब था। एक बुजुर्ग महिला जो रघु के साथ बचपन से खेली थी, उसने रघु से कहा, रघु, तुमसे ये क्या हो गया? तुम मुझे ये खराब सामान क्यों बेच रहे हो? रघु को उस महिला की बात सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वह झूठ बोलते हुए कह दिया, यह माल बिल्कुल ठीक है, बस तुम ठीक से देख नहीं पा रही हो। बूढ़ी महिला दुखी हो गई और बोली, तुमसे उम्मीद नहीं थी रघु, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। रघु को अचानक बाबा रामनाथ का वचन याद आया। उसने सोचा, क्या मैं वरदान की शर्त तोड़ रहा हूँ? लेकिन उसकी लालच ने उसे अंधा कर दिया था। रात को रघु ने सोचा, क्या हुआ अगर मैंने एक बार धोखा दिया? अब मैं अमीर हो गया हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य उभरने लगा। उसे लगा जैसे बाबा रामनाथ का चेहरा उसके सामने है। बाबा ने कहा, तुमने शर्त तोड़ी है रघु, अब तुम्हें उसका परिणाम भुगतना होगा। अगले दिन से रघु का जीवन बदल गया। पहले तो उसकी फसलें खराब हो गई, फिर उसका व्यापार गिरने लगा। लोग उसे तिरस्कार करने लगे। गांव में लोग कहने लगे, रघु जिसने हमें धोखा दिया, अब उसी के पास कुछ नहीं है। उसकी संपत्ति एक के बाद एक घटने लगी, जैसे उसके साथ एक अभिशाप जुड़ गया हो। रघु ने अपनी गलती समझी और बाबा के पास जाकर माफी मांगी। बाबा रामनाथ ने उसे शांत भाव से देखा और कहा, रघु, तुम्हें समझ में आ गया कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। अब तुम अपनी गलतियों से सीख चुके हो। रघु ने अपनी जिंदगी को फिर से सही रास्ते पर लाने का संकल्प लिया। वह गांव के गरीबों की मदद करने लगा और अपनी मेहनत से फिर से अपने जीवन को संवारने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे लोग फिर से उसका आदर करने लगे, क्योंकि अब वह सच में सच्चे मन से काम कर रहा था।